नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल व्हाट वुमेन नीड्स में। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टीनेज। जी हाँ, आप में से कई मदर्स परेशान होंगी कि मेरे बेटे के चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं, या फिर टीनेज में मुहासे आ रहे हैं, या फिर कैसे इसको डील करना है, क्या मेडिकेशंस देने चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें। हाँ, ये सब कुछ होलिस्टिक होता है और सब कुछ और सारे स्टेप्स साथ में होने चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ उनकी हेल्थ का, उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पूरे दिन में एक पूरा मील फ्रूट्स का होना चाहिए और थोड़े नट्स का भी। ये बैलेंस जब बना रहता है, साथ में सैलड्स का और एक्सरसाइज का और खेल कूद का, तो उसके बाद ये एज और ये क्रूशियल स्टेज कट जाता है। स्किन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए या लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, काफी टीनेजर्स बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल युक्त और हार्श स्क्रब्स खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि इस एज में हमारी स्किन पे काफी दाने आ रहे हैं, काफी डेड सेल्स या व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, तो ये स्क्रब हमारी स्किन को स्मूथ कर देगा। साइकोलॉजी यही कहती है और सुनकर भी अच्छा लगता है कि अच्छी तरीके से हार्ड स्क्रब यूज करो और सब कुछ स्मूथ आउट हो जाए। लेकिन आपके चेहरे पे रेगमाल थोड़ी ना यूज करना है हमको, यानी कि सैंड पेपर। आपके चेहरे पे हमें कुछ ऐसा यूज करना है जो स्क्रब तो हो, जो आपके चेहरे को एक्सफोलिएट तो करे, साथ में इसकी केयर और इसका नेचुरल इकोसिस्टम और सेरेमाइड बैरियर बिल्कुल बरकरार रखे। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि चेहरे में या स्किन पे जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो भी हमको डे टू डे बेसिस में मिलते रहे। हमेशा याद रखिए कि जो भी डैमेज इस एज में होगा वो जिंदगी भर रहेगा। अगर आपने स्किन केयर टीन एज से स्टार्ट नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया, तो जो डैमेज होगा वो बाद में बढ़ जाएगा पोस्ट 40। अगर आपने पिंपल्स ब्रेक किए या फिर स्क्वीज आउट किए, तो जो पिट्स बन जाएंगे उनका कोई इलाज नहीं है सिवाय माइक्रो नीडलिंग के या फिर प्रेस्क्रिप्शन ट्रेटिनोइन के, जो कि डॉक्टर ही बता सकता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। इस स्थिति तक स्किन की अवस्था ना आए, इसलिए एक स्क्रब मैं आज आपको बताने वाली हूं, जिसको रेगुलर टीनेज में यूज करने से ना झाइयां रहेंगी चेहरे पे, ना अगर मुहासे आएंगे भी तो वो कम में निकल जाएंगे और आपका चेहरा इन्फ्लेम्ड नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उसमें इचीनेस नहीं होगी, और जो पिगमेंटेशन या फिर जो मुहासों के दाग भी रह जाते हैं वो भी धीरे धीरे चले जाएंगे। ओवरऑल स्किन पर लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं होने देगा ये। तो इस स्क्रब के लिए हमने क्या यूज करना है? पहला इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे लिया है वेलेंसिया ऑरेंज, जो आता है आजकल मार्केट में, बिल्कुल नारंगी कलर का जो ऑरेंज होता है। अगर आपकी शहर में ये ऑरेंज नहीं मिलता है तो आप किन्नू भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है। उसके छिलके को हमको अलग कर लेना है, नहीं हमको उसको जूस नहीं चाहिए, हमें उसका छिलका चाहिए। उसके छिलके को अलग कर लीजिए और छिलके को ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम ऑरेंज पील पाउडर भी यूज कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा कभी कभी या तो ज्यादा हार्श हो जाता है या फिर इफेक्टिव नहीं होता है टीन एज के हिसाब से, इसलिए इस एज में हमें ये फ्रेश पील ही यूज करना है। इसको आप इस पैक को 3-4 दिन का बना के फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं, तो एक ऑरेंज के पील से या आधे ऑरेंज के पील से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, आपके इस पैक में हम मिलाएंगे चावल। अब हम यहाँ पे चावल का आटा नहीं मिलाएंगे, चावल मिलाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से कुक चावल नहीं मिलाएंगे, पार कुक्ड राइस मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे राइस को आधा कुक कर लिया है और उस राइस को हम इसमें मिलाएंगे। इससे जो स्क्रब होगा वो बहुत हार्श नहीं बनेगा और इसका जो पानी है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रब की कंसिस्टेंसी को पतला या गाढ़ा करने के लिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी तक जो 2 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज किए हैं, उससे आपके बच्चे को, आपकी टीनेज की बेटी को, या फिर आपको, अगर आप टीनेज के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको फायदा क्या हो रहा है। ऑरेंज पील में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, यहाँ तक कि ऑरेंज के जूस से ज्यादा होता है। वो स्किन के लिए ब्राइटनिंग और वाइटनिंग भी होता है, आपकी स्किन को इवन टोन भी करेगा। इस पील को हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सॉफ्ट
फॉर्म में इसको हम फ्रेश पील की तरह यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने लिया हुआ है वो है राइस। राइस में राइबोप्रोफिन होता है, राइस में मिनरल्स होते हैं, राइस में विटामिन बी और विटामिन ए होता है जो स्किन हीलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये आपकी स्किन के लिए एक ओवरऑल फुल ऑन स्किन केयर है। अगर आप सिर्फ राइस एवरी डे या राइस का वाटर फेस पे लगाते हैं तो भी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह हो जाएगी, बट इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। अब देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने डाला है नीम के पत्तों का पाउडर। अगर आपके घर में नीम का पेड़ है तो उसकी जो कोमल पत्तियां होती हैं वो 10-12 आप इसमें डाल सकते हैं। ज्यादा बड़ी पत्तियां मत डालें, वो बच्चे के स्किन के लिए ज्यादा हार्श भी हो सकता है। नीम के पत्तों का पाउडर की जो पोटेंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है वैसे भी प्रोसेसिंग में, तो वो भी परफेक्ट रहता है पैक के लिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 छोटा चम्मच नीम के पत्तों का पाउडर डाला है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं विटामिन ई ऑयल। जी हाँ, विटामिन ई ऑयल स्किन को बहुत जल्दी हील करता है। स्किन में अगर मुहासे हैं तो उनको बहुत जल्दी ठीक करेगा, उनके मार्क्स को नहीं बनने देगा। ये बहुत जरूरी है कि मार्क्स बने ही ना तो बाद में आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा डीप हाइपर पिगमेंटेशन ना होने से उसको ठीक करने में। आपके मार्क्स अगर हल्के होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, इसमें विटामिन ई का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो यहाँ पे हम विटामिन ई ऑयल डालेंगे 2 पंप यानी कि 2 ml। अब इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ है तो प्लीज फ्रेश पत्तों में से जेल निकाल के डाल दीजिए, क्योंकि इसको हम वैसे भी ब्लेंड करने वाले हैं तो इसमें एलोवेरा भी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। और उसके गुण के तो क्या कहने। एलोवेरा स्किन के लिए एंटी टैन होता है, टैन रिमूव करता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, स्किन के मुहासे ठीक करेगा, एक्ने ठीक करता है, इरिटेशन ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन ठीक करता है, स्किन की पिगमेंटेशन को ठीक करता है। एलोवेरा में स्किन के लिए सूदिंग गुण बहुत ज्यादा। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है जो कि कलर फ्री है और फ्रेग्रेंस फ्री है। उसके बाद आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे टी ट्री ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, टी ट्री एसेंशियल ऑयल स्पेशली टीन एज के लिए, मुहासों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और ये स्किन के पोर्स को भी श्रिंक करता है, स्किन में किसी भी तरीके की एलर्जी या प्रॉब्लम्स को और एनॉमली को करेक्ट करता है। इसको डालने के यहाँ, क्योंकि ये एसेंशियल ऑयल है, यहाँ पे हमने सिर्फ 4 या 5 ड्रॉप डाले हैं। इसके बाद हम इसमें इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। एक और सवाल, मैंने यहाँ पे पहले ऑरेंज पीन को ग्राइंड कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें दूसरी चीजें डाली है जिसमें मैंने आधा पका राइस भी डाला है। वो इसलिए क्योंकि ऑरेंज पील को ग्राइंड होने में थोड़ा ज्यादा जोर लगता है और वो थोड़ा ड्राई सा हो जाता है। अगर हम सब कुछ एक साथ डालते तो ऑरेंज पील ग्राइंड नहीं होता और उसके टुकड़े रह जाते, इसलिए यहाँ पे अलग ग्राइंड करेंगे। अब इन सबको एक साथ एक बार ग्राइंड कर लीजिए, इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा और ये बहुत ही वंडरफुल पैक है। इसको बना के आप 4 दिन के लिए रखिए, फिर से बनाइए और एवरी सिंगल डे टीन एज में आपको ये स्क्रब यूज करना चाहिए। इसको यूज करने से शायद आपको किसी और पैक की जरूरत ही ना पड़े। साथ में यू नीड टू यूज अ सनस्क्रीन ऑन अ डेली बेसिस, सो चूज फॉर अ लाइट सनस्क्रीन जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीसीनेस या व्हाइट कास्ट ना हो। उसके लिए आप मेरे शॉर्ट्स चेक कर सकते हैं। अगर मुहासे ज्यादा है तो साथ में सैलिसिलिक एसिड सीरम का भी यूज करना चाहिए। इसके बाद हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालने के बाद एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है 1 स्पून कॉफी पाउडर। यहाँ पे हम कॉफी पाउडर क्यों डाल रहे हैं? इसलिए क्योंकि कॉफी जो होता है या कैफीन जो होता है, जब हम स्किन पे लगाते हैं तो इसका असर एंटी इरिटेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। स्पेशली मुहासों की वजह से या फिर किसी तरीके के ब्रेकआउट की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से स्किन में थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी स्किन उतनी हेल्दी नहीं दिखती। कॉफी विल टेक केयर ऑफ दैट। देखा आपने कितना आसान पैक था ये। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल गेट इन योर किचन
प्लीज मेक दिस पैक टुडे। और अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मेरी बेटी के चेहरे पे झाइयाँ क्यों हो गई है, मेरी बेटी की स्किन उतनी दमक क्यों नहीं रही है, या फिर अचानक इतने वहां से क्यों आ रहे हैं, और अगर 1-2 पिंपल हो भी रहे हैं तो उनको प्रिक करने से इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो इन सब चीजों का एक इलाज ये फेस पैक है। ब्यूटीफुल फेस पैक। इस पैक को मेरी फ्रेंड ने और मेरी सिस्टर ने अपनी टीनेज बच्चों पे इस्तेमाल किया है और ये मैजिकली काम करता है। अब वो इस पैक के बिना रह ही नहीं सकते। रोज इसको बच्चे के रूटीन में डालिए, या फिर अगर आप टीनेज के हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने रूटीन में डालिए। मेक योर पैक एंड कीप इट इन द फ्रिज फॉर 4 days। मेक अनदर बैच। दिस विल सफाइज योर स्किन रूटीन, या आपके स्किन रूटीन में काफी होगा। उसके बाद आपको किचन में तो कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइजर है और सनस्क्रीन है, या फिर हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है लाइक फोक्सटेल SPF 70, सो प्लीज यूज इट विदाउट वाइट कास्ट एंड गो फॉर योर कॉलेज और स्टडीज। नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक मैं एक और इशू के लिए कोई ब्यूटीफुल सी रेमेडी लेकर आती हूँ। लव योर सेल्फ, एंजॉय द फेस्टिव सीजन एंड know that you are wonderful and I love you. Thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe if you like this video and also share and comment. Thank you very much. Bye bye.